हेलो फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम फिर देखेंगे एक नया क्वेश्चन पोलर फॉर्म का। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फॉर्म्ड बाय द रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का क्वेश्चन है ये, बट ये पोलर फॉर्म में। लास्ट क्लास में भी हमने एक क्वेश्चन देखा था पोलर फॉर्म का, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ईयरली आया हुआ था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। पोलर फॉर्म का ही है ये रिवॉल्यूशन में। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें वॉल्यूम की बात करी है, तो वॉल्यूम का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। v इज इक्वल टू क्या होता है, पाई वाई स्क्वायर और dx, ये हमें पता है। ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यूज आएंगी, मतलब लिमिट आएगी, वो किसकी आएगी? क्योंकि पोलर फॉर्म है, पोलर फॉर्म मतलब थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यूज आएंगी यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, पाई को तो हमने बाहर लिख दिया, वाई स्क्वायर मतलब वाई की वैल्यू हमें दे रखी है, वो भी हम इजीली रख सकते हैं। बट हमें प्रॉब्लम क्या है, dx। तो हम dx की जगह क्या करेंगे, dx अपॉन डी थीटा और डी थीटा करेंगे। क्यों किया हमें? क्योंकि हमें जो x और y की वैल्यू दे रखी है इन टर्म्स ऑफ थीटा है, तो हमने क्या किया, डी थीटा से डिवाइड कर दिया, डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दी। अब यहाँ dx अपॉन डी थीटा वो भी हम इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ पर x का विद रिस्पेक्ट टू थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। डी थीटा एज इट इज रहेगा और y की वैल्यू भी हमें पता है। तो अब हमें क्या नहीं पता, लिमिट नहीं पता। ठीक है, और अबाउट एक्स एक्सिस है ये हमें पता है, तो अबाउट एक्स एक्सिस की हम बात कर रहे हैं। तो अबाउट एक्सिस में हम क्या करेंगे, वैल्यूज को रख के चेक करेंगे। जैसे हमने थीटा की वैल्यू पहले 0 रखी, तो उस केस में एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, थीटा इज इक्वल टू 0 पर ए थीटा की वैल्यू 0, साइन 0, साइन 0 का मतलब 0 मींस 0 आ गया, मतलब एक्स की वैल्यू 0 आ गई। और वाई की वैल्यू क्या आएगी, ए 1 प्लस कॉस 0, cos 0 मीन्स 1 मतलब 2a। तो हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 0 पर पॉइंट क्या निकल के आया, 0,2a। अब 0,2a का मतलब क्या हो जाएगा, y एक्सिस पे है, x एक्सिस पे नहीं है, क्योंकि x एक्सिस पे 0 है। तो मतलब ये तो हम नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में x एक्सिस है, अबाउट x एक्सिस है, मींस x में तो कुछ ना कुछ वैल्यू आनी चाहिए, मतलब नॉन जीरो होना चाहिए x, जबकि ये 0 है, तो मतलब ये वैल्यू हम नहीं ले सकते। फिर थीटा इज इक्वल टू मैंने पाई रख के चेक किया, पाई रख के चेक करेंगे तो क्या आएगा, x पाई रखेंगे तो a थीटा की जगह पाई प्लस साइन पाई, साइन पाई 0 होता है, आ गया a पाई, मतलब नॉन जीरो आ गई x की वैल्यू। y की वैल्यू क्या आई, a ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस पाई, कॉस पाई का मतलब -1, 1 प्लस -1 0, मतलब 0 आ गई। तो मतलब हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या आ गया, ये। अब यहाँ पर x एक्सिस का कोफिशिएंट नॉन जीरो है, y एक्सिस का कोफिशिएंट 0 है, तो ऐसे ही हमें पॉइंट चाहिए, क्योंकि अबाउट x एक्सिस की बात करिए। अबाउट x एक्सिस का मतलब है कि y का कोफिशिएंट उस केस में 0 है, मतलब y 0 है, तो मतलब y 0 हो गया, x आ गया। अब थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई रखा, थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई रखेंगे तो x a ब्रैकेट में माइनस के पाई साइन माइनस के पाई, साइन पाई 0 मीन्स क्या आ गया, माइनस के a पाई। ऐसी y क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस माइनस की पाई, कॉस माइनस थीटा प्लस की कॉस थीटा होता है, मतलब प्लस के ही कॉस पाई आएगा, प्लस की कॉस पाई का मतलब कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1, 1 माइनस 1 फिर से 0, मतलब y का कोफिशिएंट 0 आ गया। मतलब इस केस में भी y का कोफिशिएंट 0 है और x नॉन जीरो है। ठीक है, तो ये आ गई, तो मतलब ये भी एक्सेप्टेबल है पॉइंट। फिर अगर मैं थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 लेती हूँ, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, तो यहां पर क्या आएगी वैल्यू, x इज इक्वल टू a ब्रैकेट में पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 मीन्स जो भी वैल्यू आएगी वो नॉन जीरो आएगी, मतलब ये एक्सेप्टेबल है। y इज इक्वल टू a 1 प्लस कॉस पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 मतलब 0, 1 प्लस 0 मीन्स a, मतलब ये भी नॉन जीरो है, मतलब ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि अबाउट एक्स एक्सिस है, अबाउट एक्सिस में y का कोफिशिएंट 0 होना चाहिए, मतलब हम ये भी नहीं ले सकते। ठीक है, तो यानी कि हमारी जो वैल्यूज आएंगी वो थीटा इज इक्वल टू पाई पर हम ये पॉइंट को एक्सेप्ट करेंगे, और थीटा इज इक्वल टू माइनस के पाई पर हम इस वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे, इस पॉइंट को एक्सेप्ट करेंगे। तो इसका मतलब हो गया कि थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई हम ले सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू प्लस पाई हम ले सकते हैं। दो लिमिट्स हमारे पास आ गई है, एक तो ये वाली लिमिट और एक ये वाली लिमिट, इसके अलावा हम और लिमिट नहीं ले सकते। ये हमने चेक कर लिया, इस पर हम नहीं ले सकते। थीटा इज इक्वल टू 0 पर x का कोफिशिएंट 0 आ रहा है, जबकि x अबाउट x एक्सिस क्वेश्चन के अंदर है,
तो इसका मतलब ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हमने क्या लिया, थीटा इज इक्वल टू पाई लिया और थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई लिया। इन दोनों पे जो पॉइंट्स मिल रहे हैं वो अबाउट एक्स एक्सिस है, अबाउट वाई एक्सिस नहीं है, क्योंकि वाई का कोफिशिएंट उस केस में 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ पर थीटा की लिमिट नेगेटिव लिमिट मतलब इनिशियल लिमिट, और ये लोअर लिमिट अपर लिमिट। वाई स्क्वायर, वाई का मतलब ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा की होल पावर 2, वाई की जगह रख दिया। dx अपॉन डी थीटा मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो x dx अपॉन डी थीटा कितना आएगा, थीटा ए, थीटा का मतलब 1 और यहाँ पर आ गया cos थीटा, तो dx अपॉन डी थीटा आ गया ये। ठीक है, तो a 1 प्लस cos थीटा और डी थीटा। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर v एज इट इज, ए क्यू बाहर आ गया, माइनस पाई टू पाई 1 प्लस कॉस थीटा की होल पावर 3 डी थीटा आ गया, और ए क्यू बाहर आ गया। अब यहाँ पर हमारा फंक्शन इवन है या ऑड है, ये हमें चेक करना है। अगर इवन है तो हम माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। कब लिखेंगे ये, इफ एफ एक्स इज इवन, मतलब अगर हमारा फंक्शन इवन है। और इवन कैसे पता चलेगा, अगर हमने इसमें माइनस के एक्स डाला और ये प्लस के एफ एक्स आ जाए। माइनस वैल्यू रखने पर भी फंक्शन क्या हो, पॉजिटिव हो, तो उस केस में एफ एक्स पॉजिटिव रहेगा, मतलब इवन रहेगा। अगर फंक्शन इवन है तो इट कैन बी रिटन एज माइनस ए टू ए इंटीग्रेशन में 2 टाइम्स ऑफ 0 टू ए, इसे हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे, अगर हमने चेक किया तो 1 प्लस थीटा की जगह माइनस थीटा चेक करेंगे, माइनस थीटा, वी नो दैट cos माइनस थीटा प्लस की cos थीटा ही होता है, मतलब 1 प्लस cos थीटा ही रिजल्ट आ रहा है, 1 प्लस cos थीटा ही रिजल्ट आ रहा है, मतलब फंक्शन ही आ रहा है ये। ठीक है, कोई भी फंक्शन हो फंक्शन ही आ गया, इसका मतलब ये इवन है। अगर ये इवन है तो इसे हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम वही करेंगे, अब 2 टाइम्स ऑफ पाई ए क्यूब 0 टू पाई 1 प्लस cos थीटा की होल पावर 3 और डी थीटा। 1 plus cos theta, it can be written as 2 times of cos square theta by 2 की whole power 3 d theta। v is equals to 2 की power 3 and 1 means 2 की power 4 means 2 की power 4 मतलब 16 0 to pi and sin की power 0 theta by 2 and cos की power 6 थीटा थीटा। अब हमें फिर से बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करना है इन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। अब क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कोफिशिएंट क्या है थीटा का 1/2, जबकि हमें चाहिए ओनली 1, तो हम क्या करेंगे, जो हमें नहीं चाहिए हमें उसे ही लेट करना पड़ेगा, जो हम लास्ट क्वेश्चन में कर चुके हैं। टी, इसे टी लेट कर लिया है, मतलब थीटा की वैल्यू आ गई 2 टी, फिर डिफरेंशिएशन किया तो डी थीटा इज इक्वल टू 2 डी टी आ गया। तो यहाँ पर वैल्यूज रख देंगे, 0 टू पाई बाई 2, लिमिट भी चेंज होगी, यहाँ पर 0 रखेंगे तो टी की वैल्यू 0 आएगी, पाई रखेंगे तो पाई बाई 2 आ जाएगी, और साइन की पावर 0 टी और कॉस की पावर 6t और डी थीटा की जगह 2 dt, dt तो एज इट इज रखा और 2 का मतलब हो जाएगा 16 2 32। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट 32 पाई ए क्यूब और इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डायरेक्ट। m की जगह 0 है तो 0 प्लस 1/2, n की जगह 6 है तो 6 प्लस 1/2 और अपॉन 2 टाइम्स ऑफ m, m मीन्स 0 प्लस 6 प्लस 2/2 ये आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 2 1 2 2 16 32 16 पाई ए क्यूब 1/2 का गामा और यहाँ पर ये 7/2 का गामा अपॉन 8/2 मीन्स 8/2 का मतलब कितना हो जाएगा 4 का गामा। 4 का गामा कैन बी रिटन एज 3 2 1 है ना। और यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैं ये साइड की स्टेप्स को इरेज कर रही हूं। कितना आएगा 16 पाई ए क्यूब गामा 1/2, 7/2 का गामा, इसे ओपन करेंगे तो 1 लेस 5/2, इससे 1 लेस 3/2, इससे 1 लेस 1/2 और 1/2 का गामा और नीचे 4 का गामा है, 4 का गामा मीन्स 3 2 1 2
8 जा 3 से 3 कैंसिल, ठीक है। फिर उसके बाद ये हमारे पास क्या आ जाएगा 8 पाई a क्यूब 1/2 का गामा 1/2 का गामा, मतलब 1/2 का गामा का होल स्क्वायर, और 1/2 की वैल्यू को हमें जानते हैं क्या होती है, √पाई होती है। मीन्स ओनली पाई निकल के आएगा इन दोनों को सॉल्व करके। तो सिर्फ पाई आ गया यहाँ से 5 आ गया, और अपॉन में 2 2 4 2 8 आ गया। इतना क्लियर हो गया। फिर यहाँ पर आ गया पाई स्क्वायर a क्यूब, a से 8 कैंसिल हो गया और 5 आ गया। तो ये हमारा है साइक्लॉइड का वॉल्यूम का आंसर, ठीक है, इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में हमें दे रखी है x की वैल्यू, y की वैल्यू, अबाउट x एक्सिस बोला है। अबाउट एक्सिस का मतलब क्या होगा, y का कोफिशिएंट 0 होगा। तो यहाँ पर हमें लिमिट का सबसे ज्यादा काम हमारा लिमिट का है, बाकी सारी स्टेप्स तो पहले जैसी है, पहले जो हमने क्वेश्चंस किए तो उसी की जैसी स्टेप्स है। तो अबाउट एक्स एक्सिस में हमें इतना पता होना चाहिए कि जो हमारी लिमिट आएंगी वो 1,0, 2, कुछ भी हो, लेकिन अबाउट एक्स एक्सिस में y का कोफिशिएंट क्या आएगा, 0 आएगा। तो सबसे पहला थीटा इज इक्वल टू 0 रखा, x की वैल्यू y की वैल्यू चेक करें। यहाँ पर x की वैल्यू 0 आ रही है, y की वैल्यू 2a आ रही है, तो हम ये तो ले नहीं सकते क्योंकि x की वैल्यू 0 आ गई, जबकि ये नॉन 0 आना कंपलसरी है, ठीक है। फिर हमने x की वैल्यू पाई ले ली, पाई पर हमें चेक करना है तो हमने चेक कर लिया हमारा आंसर क्या आ रहा है। तो हमारा जो आंसर आ रहा था उसमें x नॉन 0 था, मतलब एक्सेप्टेबल है। ऐसी थीटा की वैल्यू -पाई रखा, -पाई पे चेक किया, y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू जो भी आ रही है वो नेगेटिव आ रही है, नॉन 0 है, वो एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ से हमारी जो लिमिट आएगी वो आ गई -पाई टू पाई। फिर बस लिमिट आ गई है और बाकी स्टेप्स हमने पहले की जैसे सॉल्व करी है, और इसे सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया है। थैंक यू, आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन अच्छे से।